जो पिछले 5 राउंड की बातचीत हुई है कोर कमांडर स्तर की, उससे कोई ठोस नतीजा नहीं निकला और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा से पीछे नहीं हटा है। लेकिन इस बार विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी और 2 लेफ्टिनेंट जनरल इस बैठक का हिस्सा हैं। 2 लेफ्टिनेंट जनरल क्यों? क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल मेनन जो अगले महीने से यहां के कोर कमांडर होंगे वो भी इस बैठक का हिस्सा होने वाले हैं, पहली बात। दूसरी बात, विदेश मंत्रालय के जो अधिकारी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी ईस्ट एशिया, वो चीन पर यह दबाव डालेंगे कि जो वांगी चीन के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बीच बातचीत हुई थी, उसमें एक 5 पॉइंट कंसेंसस हुआ था। उस 5 पॉइंट कंसेंसस का वो जो 5 बिंदु हैं जिस पर सहमति बनी थी, उस पर चीन कार्यान्वयन करे, वास्तविक नियंत्रण रेखा से अपनी सेनाओं को कम करे, तो एक रोड मैप तैयार हो। ऐसा रोड मैप जिसमें यह तय हो, पहले वास्तविक नियंत्रण रेखा से जो आमने सामने सिपाही हैं वो कितने कम होंगे, फिर डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन और अल्टीमेटली डी इंडक्शन, यानी 2 डिवीजन चीन की सेना के लगभग 40,000 सिपाही जो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर टैंकों के साथ, तोपों के साथ यहां पर आ गए हैं, वो शिनचियांग में और तिब्बत में अपने पीस टाइम लोकेशन पर वापस कब लौटेंगे, इस पर भारत रोड मैप चाहता है। और शायद यही कारण है कि साढ़े 4.5 महीने से अब तनाव बना हुआ है ईस्टर्न लद्दाख में, और 5 बार कोर कमांडर स्तर पर बातचीत हो चुकी है। इसके अलावा कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत चल रही थी, और अभी हाल ही में तो रक्षा मंत्री दोनों देशों के और विदेश मंत्री भी मॉस्को में मिले हैं, और उसी के बाद ये 6ठी बार कोर कमांडर स्तर पर बातचीत चल रही है। इस बातचीत में भारत की तरफ से नेतृत्व जो हो रहा है उसमें एक आर्मी हेडक्वार्टर से ऑफिसर हैं और एक जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं विदेश मंत्रालय से। भारत की तरफ से सिग्नल साफ है कि ये लोकलाइज्ड किस्म का स्कर्मिश नहीं है, ये बहुत समय से तनाव बना हुआ है, और अब सिर्फ एक तरीका है इसको सुलझाने का, वो ये है कि ना सिर्फ कि 3 या 4 फ्रिक्शन पॉइंट्स पे जिन पर बातचीत पहले हो रही थी, बल्कि पूरे इलाके में डी एस्केलेशन पर बात की, चाहे वो डेप्सैंग हो, चाहे वो नॉर्थ में और जगहें हो, दौलत बेग ओल्डी जहां पे भारतीय पेट्रोल्स को रोका गया था। बहुत ज़रूरी है एक मैसेज भेजना भारत की तरफ से, और यही कोशिश की जा रही है कि एक फाइनल रेजोल्यूशन चाहिए। स्टेटस को एंटे जिस तरह का अप्रैल में था वही स्थिति वापस बननी चाहिए, तभी किसी किस्म का सुझाव बन पाएगा। इस दौरान पिछले 20-21 दिन में स्थिति काफ़ी बदल गई है, क्योंकि भारतीय सेना ने काफ़ी ऐसे क्रूशल माउंटेन टॉप्स पे जिन पे अपना कब्जा बनाया। इससे चीन की परेशानियां बढ़ी हैं, और शायद जब नेगोशिएशंस की अब बात आएगी तो भारत के पास एक थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इन 20 दिनों का बातचीत करने में और नेगोशिएट करने में।